हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए जांच पड़ताल ये उल्लू के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज के बारे में मैं रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद ऑडिशंस के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम पॉइंट्स। कास्ट लाइन इसमें मुक्ता बोस ने कमला का रोल प्ले जो मुख्य किरदार है। सो लेट्स कम अपॉन डिटेल। ये रिलीज हुई थी 2 मई 2023 को। इसके टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका OTT प्लेटफॉर्म उल्लू है, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये वेब सीरीज। इसकी IMDb रेटिंग नॉट अवेलेबल है, और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन ये शॉर्ट्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है एपिसोड 1 में 7 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स में मुक्ता बोस का एक पैशनेट स्पेकुलेशन इन पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 1 में 16 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स में मुक्ता बोस का एक पैशनेट स्पेकुलेशन इन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 6 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स में मुक्ता बोस के पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 16 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स पे सुमिता पॉल के एक पैशनेट स्पेकुलेशन इन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 3 में 7 मिनट्स एंड 05 सेकेंड्स पे पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन में यहाँ पर एक लड़की जो अडल्ट एज में जाने के बाद, उसकी शादी होने के बाद, कैसे उसके ऊपर एक कंडीशन पड़ जाती है, जहाँ पर मैरिज के बाद अगर वाइट चादर पर आपको ब्लड स्टेन नहीं मिलेंगे तो क्या सीनरी होगा। तो इसके बारे में ही टोटल वेब सीरीज है। तो वेब सीरीज पहले में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कमला नाम की एक लड़की होती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक फिजिकली एक्टिव होती है, जिससे फिजिकली एक्टिव होने के बाद उसका बहुत ज़्यादा एक कंडीशनल पार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के तरफ। जहाँ पर उसका एक फ्रेंड होता है, तो फ्रेंड को वो अप्रोच करती है, जहाँ पर वो वर्जिन होता है और ये भी वर्जिन होती है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। वो बाद में उसके घर पे आ जाता है पुस्तक लेने के लिए, किताबें लेने के लिए, जहाँ पर वो उसको अप्रोच करना चाहती है, जहाँ पर वो भी उसको अप्रोच करना चाहता है। पर अभी बीच में उसके मॉम और डैड होते हैं, जहाँ पर वो उस चीज़ को अप्रोच नहीं कर पाता। जहाँ पर वो भी अभी अडल्ट एज में अपनी कॉलेज कंप्लीट कर चुकी है, तो उसकी माँ भी उसके ऊपर अभी सोचती है, जहाँ पर उसकी शादी करा के, जैसे एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की एक थिंकिंग होती है कि ब्याह करने के बाद उसे अपने घर पे छोड़ दे या उसके मायके अभी छोड़ दे। उसी का पूरा पार्ट यहाँ बताया गया है। बाद में उस लड़के को पता चल जाता है कि उस किताब के पीछे पन्ने पर लिखा है कि रात में 10 बजे आके मुझे मिल। 10 बजे आने के लिए वो बहुत ज़्यादा एग्री हो जाता है, और एग्री होने के बाद उससे वो जब आता है 10 बजे, 10 बजे आने के बाद उससे वो मिलती है, दोनों भी एक साथ टाइम बिताते हैं। पर उसकी मॉम आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और उसको जो टाइम है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिता रही थी वो बीच में ही टूट जाता है। अब टूटने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और बाद में उसको एक फ्री टाइम पे बुलाती है। फ्री टाइम पे बुलाने के बाद वो उसको, वो दोनों भी जब भी टाइम स्पेंड कर रहे होते तभी वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो उसको नहीं अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहती, और इसी पार्ट में हम दिखाते हैं कि जहाँ पर उसकी एक लड़के के साथ मैरिज फिक्स की जाती है, और मैरिज फिक्स करने के बाद उसे नेक्स्ट पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा फिट होता है, और फिट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है अपनी फिजिकल कंडीशंस की तरफ। अब तभी उसका जो रूम होता है, कमरा का रूम होता है, वहाँ पर उसकी माँ को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो प्रोटेक्शन मिलने के बाद अब आगे का सीन क्या करे, तो अब उसकी माँ उसे इम्पोर्टेंस बताती है कि वाइट चादर क्यों प्लेस करते हैं शादी के रात के टाइम पर, जहाँ पर उसे सब कुछ बता देती है। तब वो कमला उस चीज़ पर एग्री करते, जहाँ पर उस
जो चीज़ पर वो बहुत सारी चीज़ें एक्टिव कर सके, जैसे कि उस चीज़ को बहुत बारीकी से अपने ऊपर ले और बाद में उस चीज़ को सोचे, क्योंकि वो एक लड़की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारियाँ होती है। तब भी नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे उसका जो फियांसे होता है, वो फियांसे बहुत ज़्यादा एक प्रोएक्टिव होता है और फिजिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तभी उसे उसके लड़के चैलेंज देते हैं, जहाँ पर उसे एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, जिसका नाम निकी है। अब निकी होने के बाद वो दोनों भी एक टाइम पर मिलते हैं, और एक टाइम पर मिलने के बाद दोनों भी एक साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पर वो दोनों भी एक्टिव हो जाते हैं। जहाँ पर दूसरी साइड पे दिखाया गया कि जो लड़का होता है उसके घर पे बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाती है, तैयारी चलने लगती है। तो तैयारी चलते चलते वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है, तो फ्रेंड के यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। जहाँ पर उसका जो भाई होता है, वो निकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जैसे कि वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और टाइम स्पेंड करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू होती है, और हमें देखते हैं कि वहाँ पर वो वो फियोन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है अपने भाई की तरफ, क्योंकि पिछले रात को ही उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि वो लड़की उसके लिए सही नहीं है। पर जो उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर वो कंसिडर करता है कि उस चीज़ को वो नहीं करेगा। बाद में हमें दिखाया जाता है, मतलब प्रीक्याप में हमने देखा है कि कैसे उन दोनों का भी शादी हो जाता है शायद से, और बाद में स्टोरी कंटिन्यू हो जाती है, जहाँ पर ये सो के पड़ा है फियांसे उसका, और उसके साथ किसी और ने टाइम स्पेंड किया है। और इसी पार्ट में शायद से हमें नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। पर आई थिंक आप सब जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस ट्रेंडिंग है, आते हैं। प्लीज़ उस चीज़ को भी आप कंसिडर कीजिए, और प्लीज़ हर रोज़ हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहिएगा, प्यार बनाते रहिएगा, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट के साथ हम आने वाले हैं आपके साथ, आपके लिए, और आपके साथ बहुत सारे एक नए एडवेंचर की तरफ। थैंक यू। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।